नमस्कार दोस्तों, आपका री टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धाराएं 13 से लेके 18 तक की, और 1 से लेके 12 तक की धाराएं हम पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं। ये जो धाराएं हैं वो अध्याय 2 के अंतर्गत चल रही हैं, जिसमें 6 से लेकर 52 तक की धाराएं हैं। आपको पता ही होगा कि अध्याय जो 2 है वो सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है। स्पष्टीकरण का मतलब एक प्रकार से परिभाषा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं धारा 13 में कोइन की परिभाषा थी। देखिए, जब 1860 में जब मूल विधि बनी थी उस वक्त, तो उस वक्त ब्रिटेन में महारानी होती थी। उसी महारानी की जो परिभाषा थी, अर्थात कोइन की परिभाषा थी, वो 1860 आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड में दी हुई थी। इस परिभाषा के लिए 1950 में निरस्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं सरकार का सेवक। धारा 14 कहता है सरकार का सेवक। देखिए, सरकार का सेवक का मतलब क्या है? भारत के अंदर काम करने वाले समस्त वे अधिकारी जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं या फिर सरकार के अधीन सरकारी नौकरी करते हैं, अर्थात जो लोग सरकार से तनख्वाह वगैरह लेते हैं वो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 15 ब्रिटिश इंडिया। देखिए, धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी। उस समय जब 1860 में यहाँ पर भारत में अंग्रेज थे, तो उसी के बारे में जो भारत में शासन था उनका, वही बताया गया था, ठीक है। इसे 1937 में निरस्त कर दिया गया। देखिए, 1937 में एक आदेश आया था, भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया की जो परिभाषा थी उसके लिए निरस्त कर दिया गया। अब देखिए, हम बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इसको भी हम 1937 में ही निरस्त कर दिया गया। जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया को निरस्त किया गया था, उसी के तहत गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की परिभाषा को भी निरस्त कर दिया गया, अर्थात भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 के तहत इसको भी निरस्त कर दिया गया। अब देखिए, धारा 17 सरकार। देखिए, धारा 17 में सरकार की बात कही गई है। सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके अलावा और कोई सरकार मान्य नहीं है। सिर्फ 2 ही सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 18 की। देखिए दोस्तों, जो धारा 18 है उसमें भारत की बात कही गई है। जब 1860 में जब भारत में 1 जनवरी 1862 से जब आईपीसी लागू हुई थी, तो उस समय जो भारत था उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था। 31 अक्टूबर ये देखिए दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। अर्थात अगर हम वर्तमान भारत की बात करें आईपीसी के तहत, तो भारत में जितने भी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर सहित, वो सभी भारत की परिभाषा में आते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतने ही धाराएं हैं, और अगले की धाराएं हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से हमें थोड़ा हौसला मिलता है, जिससे हम आगे की वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।